हाँ हाँ, वही पार्टिसिपेंट्स के। यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप सब लोग अच्छे हो गए। टेस्ट सबके अच्छे हो गए थे, सारे क्वेश्चंस आते थे ना सबको? ठीक है, इजी टेस्ट था वैसे। अब बच्चों देखो, हमारे पास एक महीना है और हमारे हाफ ईयरली एग्जाम फिर देखते हैं जब भी होते हैं, मगर वर्क एनर्जी पावर तक ही आता है हमारा। तो ठीक है, सिलेबस उसके अकॉर्डिंग है हमारा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना आगे का सिलेबस अब कंटिन्यू करते हैं। हम हमारा चैप्टर जो हमें लोगों को पढ़ना है वो है बच्चों मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन वन डायमेंशन पढ़ने से पहले उसमें कुछ हमें मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी, तो मैं सबसे पहले आपको वो पढ़ा दे रहा हूँ। तो वो हमारा है सब मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा है जो आज न्यू है? ये अपने क्लास टीचर से पूछना, है ना, जब वो बताएंगे। कोई ऐसा बच्चा है जो आज न्यू है, जिसका आज फर्स्ट डे है? ऐसा कोई है? ठीक। देखो बच्चों, ये हमारे इधर कुछ मैथमेटिकल टूल्स होते हैं जिसकी हमें फिजिक्स में इधर जरूरत पड़ेगी। हमारे फिजिक्स में जितने भी डेरिवेशन आप पढ़ोगे 11th और 12th की फिजिक्स में, जितने भी डेरिवेशन पढ़ोगे उसमें हमारे मैथमेटिक्स की दो चीजों का यूज होगा, जिसे हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कहते हैं। मैथमेटिक्स की काफी सारी ब्रांचेस होती हैं, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, अर्थमेटिक, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी। इसी तरीके से ये हमारी कैलकुलस होती है। ये हमारी क्या होती है? कैलकुलस। कैलकुलस। तो फिजिक्स में सारी हमारे डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इस कैलकुलस के इस पार्ट से होते हैं। तो आप लोग क्योंकि पीसीएम के बच्चे हो तो आप लोगों को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग इसे अपने मैथ्स में पढ़ोगे ही। 11th में इसे पढ़ोगे थोड़ा सा, 12th में तो बहुत डिटेल में पढ़ोगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। ये खैर पीसीबी के बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्योंकि पीसीबी वालों के पास मैथ्स होती नहीं है तो उनको प्रॉब्लम काफी हो जाती है। तो आप लोग मैथ्स के बच्चे हो तो कोई, मैं इसको बस इतना बता रहा हूँ जितना आपका फिजिक्स में काम आ जाए, बाकी डिटेल में तो आप इसे खूब पढ़ोगे ही मैथ्स में। ठीक है। तो डिफरेंशिएशन होता क्या है हमारा? डिफरेंशिएशन हमारा बेसिकली होता है कि किसी बड़ी से बड़ी क्वांटिटी को कैसे छोटे से छोटा लिख देते हैं। बड़ी से बड़ी क्वांटिटी को कैसे हम लोग छोटे से छोटा लिख देते हैं, ये हमारा होता है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन देखो, हम इसको कैसे करके लिखते हैं? डी अपॉन डी एक्स। इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल डी न्यूमरेटर में, स्मॉल डी डिनोमिनेटर में आता है। स्मॉल डी न्यूमरेटर में आता है, स्मॉल डी डिनोमिनेटर में आता है। तो इसका मतलब होता है हमारा डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब होता है हमारा डी अपॉन डी वाई का मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में। ठीक है, डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। डिनोमिनेटर में डी वाई लिख दिया। तो इसी तरीके से अगर ऐसे करके लिख दिया डी अपॉन डी जेड, तो इसका मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड। डिफरेंशिएशन जेड के रेस्पेक्ट में। एक्स वाई जेड हमारे कोई अलजेब्रिक फंक्शन है, तो इसका मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इसका मतलब वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और इसका मतलब जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ठीक है, जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, इनके कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं, वो पहले फॉर्मूले हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला देखो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इधर क्या आ जाता है? अगर हमारा डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं एक्स की पावर एन का, एक्स की पावर कोई हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो एक्स एक्सपोनेंट हमारा पहले हो जाता है, उसके बाद एक्सपोनेंट माइनस वन हो जाता है। एक्सपोनेंट हमारा क्या आ जाता है? पहले आ जाता है, उसके बाद एक्सपोनेंट माइनस वन हो जाता है। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला जो होता है हमारा,
दूसरे फॉर्मूले में हमारा ये होता है बच्चों कि अगर हमारा कोई कांस्टेंट लगा हुआ है, अगर हमारा कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है। ठीक। तीसरा हमारा इधर फॉर्मूला आ जाता है, अगर हमारा इधर डिफरेंशिएशन हो रहा है और इधर लगा हुआ है कांस्टेंट x की पावर n, तो इसको हम लोग कैसे करके लिख लेते हैं? कांस्टेंट x की पावर n, तो कांस्टेंट को पहले लिख देते हैं, क्योंकि बच्चों कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। कांस्टेंट को हम लोगों ने पहले लिख दिया, x की पावर n का डिफरेंशिएशन कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा? कांस्टेंट इधर आ जाएगा, एक्सपोनेंट पहले आ गया हमारा, और इधर आ जाएगा x n माइनस वन। ठीक है, एक्सपोनेंट पहले आ गया, फिर एक्सपोनेंट माइनस वन हो गया हमारा। इस तरीके से होता है, इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो रहा है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्यों जीरो हो रहा है? क्योंकि कांस्टेंट के बाद कुछ लगा नहीं है, x का तो कोई टर्म इधर है नहीं। जब बच्चों x का टर्म नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि इधर x की पावर जीरो है। अरे किसी की भी पावर जीरो क्या होती है? वन होती है। किसी की भी पावर जीरो क्या होती है? वन। तो इधर x की पावर जीरो है, तो एक्सपोनेंट आगे मल्टीप्लाई करा देंगे, जीरो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जीरो ही तो हो जाएगा आपका। c x की पावर जीरो इधर लिख सकते हैं, x की पावर जीरो, जीरो आगे मल्टीप्लाई करा दोगे डिफरेंशिएशन करते वक्त, तो आपका इधर जीरो ही हो जाएगा। इसलिए ये हमारे कुछ इधर बेसिक फॉर्मूले होते हैं बच्चों। यहां तक आती है सबको बात समझ में? ठीक है, ठीक। इसके बाद देखो, इसके बाद देखो, अगर हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं बेसिक, इसको जल्दी से करते हैं बच्चों, इसके बाद हमारा मोशन इन वन डायमेंशन आ जाएगा, उसको करेंगे, ज्यादा टाइम उसको उसमें देंगे, ये तो आप लोग मैथ्स में ऑलरेडी पढ़ोगे ही। जैसे अगर आपका बच्चों ये है y इज इक्वल टू है x की पावर 5, मैं ऐसे कह देता हूं फाइंड dy बाई dx, या फिर कह देता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx आपका क्या आ जाएगा? dy बाई dx इधर देखोगे तो अगर बेसिक स्टेप लिखता हूं d अपॉन dx, y की जगह मैंने इधर क्या लिख दिया? x की पावर 5 लिख दिया। y की जगह मैंने इधर क्या लिख दिया बच्चों? x की पावर 5। तो ये क्या आ जाएगा? एक्सपोनेंट पहले आ गया, और फिर x की पावर एक्सपोनेंट माइनस वन यानी कि 4 आ जाएगा। यही तो हो जाएगा, एक्सपोनेंट पहले आ गया आपका, उसके बाद x की पावर एक्सपोनेंट माइनस वन यानी कि 5 माइनस वन 4 आ गया। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका डिफरेंशिएशन इस तरीके से होता है, वेट, इसका डिफरेंशिएशन इस तरीके से होता है कि अगर y इक्वल टू एक्स की पावर 5 है, ठीक है, तो अब मुझे dy अपॉन dx पता करना है, तो d अपॉन dx, y की जगह मैंने इधर ये पुट कर दिया x की पावर 5, y की जगह क्या पुट कर दिया? इधर x की पावर 5 पुट कर दिया, तो एक्सपोनेंट मेरा इधर पहले आ जाएगा, 5 को पहले लिख दिया, उसके बाद x की पावर एक्सपोनेंट माइनस वन कर दिया। ठीक है, यही तो फॉर्मूला था x की पावर n का, n पहले x n माइनस वन, तो ठीक है, एक्सपोनेंट पहले लिख दिया, उसके बाद फिर x की पावर एक्सपोनेंट माइनस वन, तो ये आ जाएगा 5 x की पावर 5 माइनस वन 4। और क्वेश्चन करते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। यहां तक आई सबको बात समझ में? सन्या मनेजा, दिव्यांश सक्सेना, ठीक है। जैसे बच्चों आपका अगर ये है y इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स की पावर 10 है, और मैंने फाइंड dy बाई डी एक्स, तो इसको कैसे करेंगे? देखो, dy बाई dx आपको पता करना है, और y है क्या आपका? y आपका वन अपॉन एक्स की पावर 10 है, तो इसे मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा? x की पावर माइनस 10। अरे इसे ऊपर ले जाकर ऐसे कर सकता हूँ ना, x की पावर माइनस 10, ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों? एक्सपोनेंट मैंने इधर पहले लिख दिया, अब वही है, एक्सपोनेंट पहले लिख दिया, उसके बाद x की पावर एक्सपोनेंट माइनस वन। यही वाला तो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, यस, यही वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना, n पहले आ जाता है, फिर x n माइनस वन, एक्सपोनेंट पहले, उसके बाद एक्सपोनेंट माइनस वन, तो ये आ जाएगा आपका कितना? माइनस 10 x की पावर माइनस 11। ये आपका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। यहां तक आती है बच्चों बात समझ में?
ठीक, इसके साथ ही बच्चों अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो हमारा इधर ये है y इज इक्वल टू 5x की पावर 9। तो आपको पता करना है फाइंड dy बाई dx या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपका क्या आ जाएगा, यस dy बाई dx, ये क्या आ जाएगा आपका d अपॉन dx और y की जगह आपने इधर क्या पुट कर दिया 5x की पावर 9। ठीक है, अब बच्चों देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो हमारा होता नहीं है, तो कांस्टेंट को मैंने अभी ऐसे ही लिख दिया बाहर, कांस्टेंट को मैंने लिख दिया अभी ऐसे ही बाहर लिख दिया। ठीक, और क्या आ जाएगा आपका d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 9, d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 9। ठीक है, इस तरीके से मैंने इधर ये कर दिया। देखो कांस्टेंट को बाहर लिख दिया और d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 9 इधर कर दिया। तो ये आपका कितना आ जाएगा इधर 5, इधर आ जाएगा आपका इंटू 9 और इधर आ जाएगा x की पावर 9 माइनस 1। देखो x कांस्टेंट को बाहर लिख दिया, x की पावर 9 जो x का फंक्शन है, x की पावर 9 का डिफरेंशिएशन कर दिया। तो 9 को पहले लिख दिया, एक्सपोनेंट पहले, इधर आ गया एक्सपोनेंट माइनस 1। तो ये आ जाएगा 5 9 45 और x की पावर 8। ये तो अभी मैं एक एक स्टेप करके लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट कर सकते हो ये 5 9 45 x की पावर 8। ठीक है, यहां तक आती है बच्चों बात समझ में? ठीक ठीक, जैसे इस वाले क्वेश्चन को अब देखो मैं डायरेक्ट इधर करता हूं। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, y इक्वल टू 9 x की पावर माइनस 7 फाइंड dy बाई dx। तो इसको कैसे कर देंगे हम लोग, dy बाई dx ये क्या आ जाएगा d अपॉन dx 9x की पावर माइनस 7। यस यस बिल्कुल सही। देखो इधर मैं इसको देखूंगा तो माइनस 7 की इधर मल्टीप्लाई करा दी तो इधर आ जाएगा माइनस 63 x की पावर माइनस 7 माइनस 1। तो ये आ जाएगा माइनस 63 x की पावर माइनस 8। ये आ जाएगा आपका, सिंपल सा है। ठीक है बच्चों, सिंपल सा लॉजिक है आपका ये। इधर क्या आ जाएगा आपका माइनस 7 की इधर मल्टीप्लाई करा दी तो 9 7 63 माइनस में हो गया और x की पावर माइनस 7 माइनस 1 तो x की पावर माइनस 8। ठीक, इस तरीके से आपका ये हो जाता है। ठीक, ये डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल्स होते हैं। तो बच्चों ऐसा करो, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगर आपका ये आ जाता है बड़ा पॉलिनोमियल y इक्वल टू 7x की पावर 5 प्लस 6 अपॉन x की पावर 3 प्लस 9 और आपको पता करना है dy बाई dx। तो देखो इसको किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। ले लिया सबने? ले लिया सबने? अच्छा यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया ना? ठीक, यस हाँ, अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा, देखो dy बाई dx ये क्या आ जाएगा आपका d अपॉन dx और y की जगह dy बाई dx d अपॉन dx y की जगह हम लोग इधर लगा देंगे क्या 7x की पावर 5 प्लस 6 x की पावर माइनस 3 लिख सकता हूँ प्लस 9 लिख दिया मैंने इधर। ठीक है, प्लस 9 6x की पावर माइनस 3 लिख दिया। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो बच्चों हर किसी के साथ डिफरेंशिएशन करोगे, d अपॉन dx इसके साथ जाएगा, d अपॉन dx इसके साथ, d अपॉन dx इसके साथ। जब आपके इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं तो डायरेक्ट कर दो, इतने लंबे स्टेप में क्यों करोगे, डायरेक्ट कर दोगे। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 5 7 35, यस
35 5 के आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 7 35, एक्स की पावर 5 माइनस 1 4 आ जाएगा। इधर आ जाएगा -3 के आगे मल्टीप्लाई, यस यस, ओके ओके वेट, -3 के आगे मल्टीप्लाई करा देंगे तो इधर आ जाएगा -3 6 18, और x की पावर इधर कितना आ जाएगा -3 -1 यानी कि -4 आ जाएगा। और कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट मतलब क्या है, 9x की पावर 0 है, तो जब 0 के आगे मल्टीप्लाई होगी तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, d अपॉन डी एक्स इधर प्लस d अपॉन डी एक्स इधर प्लस d अपॉन डी एक्स इधर। तो डायरेक्ट मैंने कर दिया। इतने लंबे स्टेप में क्या करोगे, 5 की मल्टीप्लाई इधर, 5 7 35, एक्स की पावर एक्सपोनेंट एक कम हो जाएगा 4, -3 की इधर मल्टीप्लाई, -3 6 18, एक्स की पावर एक्सपोनेंट -1, -3 -1 -4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। आई बच्चों यहां तक बात समझ में सबको? चलो इस तरीके से बच्चों आप लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा ठीक। देखो इसके बाद हम लोग अब करते हैं बच्चों डिफरेंशिएशन जो होता है ट्रिग्नोमेट्री का, हमारा क्या होता है। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के हमारे क्या होते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के हमारे डिफरेंशिएशन देखो क्या क्या हो जाते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग देखते हैं हमारी ट्रिग्नोमेट्री होती कौन कौन सी है। एक तो इधर आ जाती है साइन एक्स, एक आ जाती है इधर कॉस एक्स, और फिर इधर आ जाती है हमारी ये टेन एक्स। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स। ठीक है, ये तो हमारे इधर तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्री इधर आ जाती है। उसके बाद साइन एक्स का उल्टा कर देते हो तो हमारा क्या आ जाता है, कॉसेक एक्स। ठीक, ठीक, साइन एक्स का उल्टा कर देते हो तो कॉसेक एक्स, कॉस का उल्टा कर देते हो तो सेक एक्स, और टेन का उल्टा कर देते हो तो कॉट एक्स, ये आ जाता है। ठीक है, तो साइन एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करोगे, फाइन, देखो डिफरेंशिएशन साइन एक्स का जब करोगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है, कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन इधर क्या आ जाता है आपका, माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, देखो बच्चों अच्छा, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन, इसकी मैं ट्रिक्स बताता हूँ लर्न करने की क्या क्या होती है। देखो साइन और, देखो बच्चों सुनो, साइन और कॉस जो होते हैं दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मींस क्या होते हैं आपके, कॉम्प्लीमेंट मींस होते हैं जिनका एक दूसरे के बिना जिनका काम नहीं चलता। जैसे अगर आपको मकान बनाना है तो मकान बनाने में हमारा सीमेंट भी उतना जरूरी है जितना हमारा ब्रिक्स जरूरी है। केवल ब्रिक्स से मकान नहीं बन सकता, केवल सीमेंट से मकान नहीं बन सकता। इसी तरीके से अगर व्हीकल चलाना है तो व्हीकल के लिए आपका पेट्रोल का होना भी उतना ही जरूरी है, पेट्रोल डीजल का होना भी उतना जरूरी है, और व्हीकल का होना भी ज्यादा जरूरी है। अगर दुनिया से सारे व्हीकल खत्म हो जाए तो पेट्रोल डीजल की वैल्यू जीरो है, पेट्रोल डीजल खत्म हो जाए तो व्हीकल की वैल्यू जीरो है। तो इसी तरीके से साइन एक्स और कॉस एक्स है, साइन एक्स और कॉस एक्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का साइन होता है, बट जो भी सी से शुरू होते हैं उनका डिफरेंशिएशन में माइनस आ जाता है। जो भी सी से शुरू होते हैं उनके डिफरेंशिएशन में क्या आ जाता है, माइनस। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, बट क्योंकि कॉस एक्स सी से शुरू होता है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन में माइनस आ जाता है। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाता है इधर, सेक स्क्वायर एक्स आ जाता है। ठीक है, इसके बाद डिफरेंशिएशन अगर आप देखते हो तो कॉसेक एक्स का क्या आ जाता है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, और कॉसेक एक्स का इधर आ जाता है माइनस का कॉसेक एक्स डॉट कॉट एक्स, माइनस का कॉसेक एक्स डॉट कॉट एक्स। अच्छा, इसके बाद सेक एक्स का और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन देखते हैं। देखो वही सी से शुरू हो रहा है इसलिए माइनस में आ रहा है। डिफरेंशिएशन अगर आप देखते हो सेक एक्स का, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स डॉट टेन एक्स, सेक एक्स डॉट टेन एक्स। और डिफरेंशिएशन कॉट एक्स का देखते हो तो क्योंकि कॉट सी से शुरू हो रहा है तो इसलिए माइनस में होता है,
और माइनस में क्या होता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, क्योंकि सी से शुरू हो रहा है कॉस तो इसलिए माइनस में, टैन का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का कॉसेक स्क्वायर एक्स, सी से शुरू हो रहा है इसलिए माइनस में। कॉसेक एक्स में कॉसेक एक्स खुद आ जाता है फिर कॉट एक्स होता है, सी से शुरू हो रहा है इसलिए माइनस में, सेक एक्स में सेक एक्स खुद आ जाता है फिर टैन एक्स होता है। तो ये डिफरेंशिएशन ध्यान में रख लेना बच्चों, बहुत ज्यादा काम आएंगे आपके। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, ले लिया? ठीक है, फाइन। अब देखते हैं बच्चों, एक हमारा इधर आ जाता है प्रोडक्ट रूल। एक्चुअली बच्चों डिफरेंशिएशन कभी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, केवल ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि फिजिक्स में सारे डेरिवेशन जो होते हैं आपके वो इससे होते हैं। फिजिक्स में कैलकुलस मेथड से ही सारे डेरिवेशन होते हैं, इसलिए आपको बताया जा रहा है। वैसे बायो के बच्चों के लिए बताया जाता है क्योंकि वो लोग बेचारे मैथ्स पढ़ते नहीं है 10th के बाद, बट आप लोग तो मैथ्स पढ़ोगे ही, बस थोड़ा बाद में पढ़ोगे ये चीजें, तब भी इसलिए बता दी जा रही है। ये आपका क्या होता है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल अगर आप देखते हो तो प्रोडक्ट रूल हमारा क्या होता है, अगर बच्चों y इक्वल टू u और v है, और u और v डिफरेंट फंक्शन है x के, ठीक है, इफ प्रोडक्ट रूल आपका क्या कहता है, इफ y इक्वल टू, इफ y इज इक्वल टू u कॉमा v, अगर आपका y u और v है और u और v डिफरेंट फंक्शन है x के, डिफरेंट फंक्शन x का मतलब है एक अलजेब्रिक फंक्शन है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अरे मैथमेटिक्स की अलग अलग ब्रांचेस के है ना, एक अलजेब्रा का है और एक है ट्रिग्नोमेट्री का। तो हम लोग उसका डिफरेंशिएशन कैसे करके करते हैं, इफ y इक्वल टू u कॉमा v, u एंड v आर डिफरेंट फंक्शंस ऑफ x, देन dy बाई dx आपका कैसे करके आ जाता है बच्चों, देखो तो आपका जो dy बाई dx होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, u dv बाई dx प्लस v du बाई dx। देखो तो आपका dy बाई dx क्या आ जाता है, एक को कांस्टेंट लिख दो दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले को कांस्टेंट पहले वाले का डिफरेंशिएशन। अरे एक को कांस्टेंट दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे वाले को कांस्टेंट पहले वाले का डिफरेंशिएशन, सिंपल ही फॉर्मूला है, एक कांस्टेंट दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा कांस्टेंट पहले वाले का डिफरेंशिएशन। आई बात समझ में बच्चों सबको ये? जैसे बच्चों, यस, जैसे बच्चों आपका ये है y इक्वल टू एक्स साइन एक्स है, y इक्वल टू क्या है आपका x साइन x, तो इसका डिफरेंशिएशन देखो किस तरीके से करोगे आप लोग। ठीक है, y इक्वल टू x साइन x है, फाइंड dy बाई dx। तो dy बाई dx किस तरीके से करोगे, देखते हैं हम लोग। तो dy बाई dx, ये हमारा इधर क्या आ जाएगा, dy बाई dx अगर आप देखते हो तो ये आ जाएगा आपका d अपॉन dx, और y की जगह आपने क्या लगा दिया, x साइन x। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों, देखो ये आपका इधर आ जाएगा, इसको इधर लिख देता हूं, तो dy बाई dx ये आपका क्या आ जाएगा, x को कांस्टेंट लिख दिया, साइन x का डिफरेंशिएशन, x को कांस्टेंट लिख दिया, साइन x का डिफरेंशिएशन प्लस साइन x कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका dy बाई dx, क्या पहले वाले को कौन, ये देखो x क्या है अलजेब्रा, साइन x क्या है ट्रिग्नोमेट्री, एक अलजेब्रा है एक ट्रिग्नोमेट्री है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करा, पहले वाले को कांस्टेंट दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन प्लस साइन x कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन। तो x साइन x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, cos x, और साइन x फिर प्लस में dx अपॉन dx क्या आ जाएगा 1, dx अपॉन dx क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, dx अपॉन dx बच्चों आपका 1 ही तो आ जाएगा।
ठीक है, इस तरीके से हमारा ये होता है। ठीक, एक्स एक्स कांस्टेंट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस साइन एक्स कांस्टेंट एक्स का डिफरेंशिएशन, तो एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को ऐसे लिख दिया और dx अपॉन dx क्या आ जाएगा 1। यहां तक आती है सबको बात समझ में? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। ले लिया? ठीक है, देखो इसी तरीके से जब और क्वेश्चन करते हैं, जैसे बच्चों अगर आप और क्वेश्चन इसके अंदर ये करते हो, y इक्वल टू एक्स क्यूब टेन एक्स, ठीक, और आपको पता करना है dy बाई डी एक्स, फाइंड dy अपॉन dx, आपको dy बाई डी एक्स इधर पता करना है। तो कैसे करके पता करोगे? देखो dy बाई डी एक्स, ये आ जाएगा आपका dy बाई डी एक्स, और ये क्या आ जाएगा आपका d अपॉन डी एक्स। y की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे बच्चों? ये एक्स क्यूब टेन एक्स, y की जगह हमने क्या पुट कर दिया? एक्स क्यूब टेन एक्स पुट कर दिया हमने y की जगह, dy बाई डी एक्स, y की जगह हमने क्या पुट कर दिया? एक्स क्यूब टेन एक्स। तो ये आपका क्या आ जाएगा? इसमें एक अलजेब्रा है, एक ट्रिग्नोमेट्री है, दो अलग अलग फंक्शन है एक्स के। तो सबसे पहले पहले वाले को कांस्टेंट, एक्स क्यूब को कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन टेन एक्स का, फिर प्लस टेन एक्स कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब का, टेन एक्स कांस्टेंट, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, एक्स क्यूब कांस्टेंट, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन, एक कांस्टेंट दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा कांस्टेंट पहले वाले का डिफरेंशिएशन। तो क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा बच्चों? सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन इधर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और प्लस टेन एक्स, ये आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स क्यूब सेक स्क्वायर एक्स। अलजेब्रा वाले फंक्शन को पहले लिख लेते हैं, अरे अलजेब्रिक फंक्शन को पहले लिख लेते हैं ना हम लोग। तो ये क्या आ जाएगा? थ्री एक्स स्क्वायर टेन एक्स। ठीक, तो ये आपका इधर आंसर आ जाएगा। यहां तक आती है बच्चों बात समझ में? ठीक है, ओके, ठीक। इसके बाद करा तो है टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन ही तो करा है ये सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, उसके बाद टेन एक्स को कांस्टेंट लिख दिया है। यस, इसके बाद बच्चों देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बता रहे हैं, जैसे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू सिक्स एक्स स्क्वायर कॉसेक एक्स, तो फाइंड dy बाई डी एक्स। तो आपको dy बाई डी एक्स इधर पता करना है। ठीक है, y आपका कितना दे रखा है? सिक्स एक्स स्क्वायर कॉसेक एक्स दे रखा है, तो आपको फाइंड dy बाई डी एक्स इधर पता करना है। तो dy बाई डी एक्स हम लोग देखो किस तरीके से पता करेंगे। ये देखो dy बाई डी एक्स हमारा इधर क्या आ जाएगा? d अपॉन डी एक्स, y की जगह मैंने इधर ये लगा दिया सिक्स एक्स स्क्वायर कॉसेक एक्स लगा दिया। आई बात समझ में? ये y की जगह क्या लगा दिया? सिक्स एक्स स्क्वायर कॉसेक एक्स। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करके करेंगे हम लोग। तो dy बाई डी एक्स, ये आप देखोगे तो बच्चों ये कैसे आ जाएगा आपका, इसको इधर देखते हैं। dy बाई डी एक्स, ये आ जाएगा आपका, सिक्स को सबसे पहले हमने पहले लिख दिया
और डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर कॉसेक एक्स। 6 को पहले लिख दिया हमने, कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन होता नहीं है तो कांस्टेंट को पहले लिख दिया, और ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन। तो एक्स एक अलजेब्रा है, एक ट्रिग्नोमेट्री है, कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग? देखो, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट कर दिया और कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन, फिर कॉसेक एक्स को कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, कांस्टेंट को बाहर लिख दिया, एक्स स्क्वायर कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे कर रहे हैं? एक्स स्क्वायर कांस्टेंट कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस कॉसेक एक्स कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो ये आपका आ जाएगा बच्चों क्या? dy बाई डी एक्स। ये आपका कितना आ जाएगा? 6x स्क्वायर। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स डॉट कॉट एक्स, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स डॉट कॉट एक्स इधर आ जाएगा, प्लस कॉसेक एक्स इधर आ जाएगा आपका 2x। ठीक है, यही तो हो जाएगा। कॉसेक एक्स ऐसे लिख दिया और डॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्सपोनेंट पहले और फिर एक्सपोनेंट -1, तो एक्सपोनेंट पहले लिख दिया 2, एक्सपोनेंट -1, ये आ जाएगा 2x। ये एक्स स्क्वायर कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स डॉट कॉट एक्स। ब्रैकेट जरूर लगाना, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो सब माइनस में हो जाएगा। अभी ये इनटू में है, एक बार को डॉट का मतलब इनटू में है, ब्रैकेट जरूर इसलिए लगा देना। अब मैं इसको कंप्लीट लिख लेता हूं, तो dy बाई डी एक्स आपका क्या आ जाएगा बच्चों? कंप्लीट लिख लिया, 6 की मल्टीप्लाई इधर करा दी तो माइनस का 6x स्क्वायर कॉसेक एक्स डॉट कॉट एक्स। ठीक है, माइनस आगे मल्टीप्लाई करा दिया तो माइनस 6x स्क्वायर कॉसेक एक्स डॉट कॉट एक्स, प्लस 6 की मल्टीप्लाई इधर करा दी तो 6 टू 12x कॉसेक एक्स। ठीक है, 6 की मल्टीप्लाई हमने इधर करा दी तो इधर क्या आ जाएगा आपका? 6 टू 12x कॉसेक एक्स। 6 की मल्टीप्लाई इधर करा दी तो 6 टू 12x कॉसेक एक्स इधर आ जाएगा। ठीक है, अलजेब्रा को पहले लिख दिया हमने x कॉसेक एक्स। यहां तक आई बच्चों? सबको बात समझ में ये? ठीक है, हाँ, ये आपका एक क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, तो इसमें ब्रैकेट वगैरह जरूर लगा देना, वरना ऐसा लगेगा कि एक्स स्क्वायर के साथ माइनस में हो रहा है, जबकि ये वाली चीज एक्स स्क्वायर के साथ माइनस में नहीं है, ये मल्टीप्लाई में है एक्स स्क्वायर के साथ। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, सब लोग ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? ठीक, अब बच्चों इसी तरीके से अब देख लेते हैं डिवीजन रूल। देखो, ये आ जाता है आपका इधर डिवीजन रूल। डिवीजन रूल देखो, डिवीजन रूल हमारा क्या होता है? अगर दो हम्म, अगर हमारे दो फंक्शन मैथमेटिक्स के, एक अलजेब्रिक एक ट्रिग्नोमेट्रिक, इस तरीके से दो फंक्शन डिवीजन में होते हैं, तब हम उसका डिफरेंशिएशन किस तरीके से करते हैं, तो उसके लिए हमारा डिवीजन रूल बना है। देखो, जैसे इफ y इज इक्वल टू u अपॉन v है, ठीक है, देन dy बाई डी एक्स। तो हमारा dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? अगर आपका y इधर ये है
ठीक है बच्चों, y आपका इधर ये है अगर u अपॉन v, तो आपका dy बाई dx क्या आ जाएगा? तो dy बाई dx अगर आप करते हो तो वो आपका क्या आ जाएगा इसके अंदर? d अपॉन dx, y की जगह आप इधर पुट कर सकते हो u बाई v, और u और v जो है डिफरेंट फंक्शंस ऑफ x है, तो y की जगह ये लिख दिया u अपॉन v। तो ये क्या होता है, सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर इधर नीचे कर लेते हैं, सबसे पहले इधर डिनोमिनेटर कांस्टेंट, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं। किसका डिफरेंशिएशन करते हैं? न्यूमरेटर का, माइनस न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस न्यूमरेटर को कांस्टेंट लिख देते हैं, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, ये आ जाता है आपका dy बाई dx। ठीक है बच्चों, ये वाला एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो ध्यान में रखना। प्रोडक्ट रूल का तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एक का डिफरेंशिएशन दूसरे को कांस्टेंट प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहले वाला कांस्टेंट, वो तो सिंपल है। इसमें थोड़ा सा याद करने वाली चीज है, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाता है, फिर ऊपर, क्योंकि इसमें माइनस लग रहा है इसलिए ध्यान देने वाली चीज है, ऊपर हमारा न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर कांस्टेंट, माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, नीचे इधर क्या होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर इधर डिनोमिनेटर कांस्टेंट न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। यहां तक आती है बच्चों बात समझ में? ठीक है। हम्म, ठीक, ये चीज ध्यान में रखना है, इसलिए इधर आ जाता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, नीचे इधर आपका आ जाता है न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर कांस्टेंट माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन होगा, माइनस के बाद डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होगा। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। यस, देखो इसके अंदर ये सबसे पहले करते हैं, इसके अंदर एक क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स अपॉन साइन एक्स, y इक्वल टू एक्स अपॉन साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन किस तरीके से करेंगे हम लोग? फाइंड dy बाई dx, ये हम किस तरीके से करेंगे? तो देखो, अगर इसको आप देखोगे बच्चों, तो dy बाई dx आपका क्या आ जाएगा? अगर आप इसको देखते हो तो dy बाई dx क्या आ जाएगा आपका? सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया हमने, सबसे पहले हमने इधर क्या कर दिया? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, उसके बाद डिनोमिनेटर का स्क्वायर करने के बाद न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, डिनोमिनेटर ऐसे ही लिख देंगे, पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, ठीक है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, और माइनस में न्यूमरेटर ऐसे ही लिख दिया और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, ठीक, माइनस में न्यूमरेटर ऐसे ही लिख दिया, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो बस dy बाई डी एक्स, ये हमारा इधर क्या आ जाएगा बच्चों? साइन एक्स, dx बाई dx क्या आ जाएगा? 1। अरे एक्सपोनेंट इधर x की पावर 1 है तो 1 आगे, उसके बाद एक्सपोनेंट माइनस 1, x की पावर 1 माइनस 1 0, किसी की भी पावर 0 1, तो ये तो 1 हो जाएगा साइन x, माइनस x, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा आपका? cos x, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है, और अपॉन में ये आ जाएगा इधर साइन स्क्वायर x, ये आ जाएगा इधर क्या? साइन स्क्वायर x। यहां तक आती है बच्चों बात समझ में सबको? ठीक है, सिंपल है, इसको एक बार घर में फिर से प्रैक्टिस करना बच्चों, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। dy बाई dx हम लोग किस तरीके से पता करेंगे? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर कांस्टेंट, माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स dx बाई dx 1 माइनस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ले लिया? ठीक है, बस एक लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद आज की क्लास खत्म, बाकी कल करेंगे। बच्चों इसको मैंने इसलिए आपको वंस अगेन इसलिए बता रहा हूँ, मैंने इसको जल्दी जल्दी इसलिए बताया है आपका, क्योंकि ये आप लोग मैथ्स में बहुत करोगे,
मैथ्स में आपकी आर डी शर्मा में इसके बहुत क्वेश्चंस आप लोग करोगे, 11th में भी और 12th में तो बहुत ही ज्यादा करोगे। 12th में तो करीब आपके 44 मार्क्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ही आता है। ठीक है, तो इसलिए ये पीसीबी के बच्चों को बहुत दिक्कत करती है, इसलिए उनके लिए बेसिकली बताया जाता है। आप लोग बस इसे लेट पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़कर थोड़ा बाद में पढ़ोगे, इसलिए आपको ये बताया जा रहा है। देखो y इक्वल टू एक्स की पावर 4 अपॉन टेन एक्स है, तो ये भी सिंपल है। इसी तरीके से ये भी हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स की पावर 4 अपॉन टेन एक्स है। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करके कर लोगे बच्चों? फाइंड dy बाई dx। तो ये कैसे करके आप लोग पता कर लोगे? देखो dy बाई dx आपका क्या आ जाएगा? अगर आप इधर देखते हो dy बाई dx, तो ये आपका क्या आ जाएगा? dy बाई dx सिंपल है। देखो सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया, tan x का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया, tan x का होल स्क्वायर। ठीक, इसके बाद tan x को हमने ऐसे ही लिख दिया, और x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन, x की पावर 4 का इधर क्या आ जाएगा? डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमरेटर को ऐसे ही लिख दिया, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन tan x का। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो ये आ जाएगा इसके अंदर dy बाई dx, ये आ जाएगा आपका कितना? tan x, x की, हाँ 4x क्यूब, यस 4x क्यूब, एक्सपोनेंट इधर पहले आ गया और ऊपर एक्सपोनेंट माइनस 1 हो गया। फिर ये x की पावर 4, tan x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? sec स्क्वायर x, और अपॉन में ये आ जाएगा tan स्क्वायर x। ये जो 2 लगेगा ये जो 2 लगेगा ये ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर लगेगा, x के ऊपर मत लगा देना, पूरी चीज चेंज हो जाएगी। इतनी तो सबने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी। जो tan x का होल स्क्वायर करने पर जो 2 आएगा वो tan के ऊपर लगेगा, ना कि x के ऊपर। ठीक है, तो आपका ये फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? अलजेब्रा को पहले लिख देता हूँ, 4x क्यूब डॉट tan x माइनस x की पावर 4 sec स्क्वायर x, और अपॉन में tan स्क्वायर x। यहां तक आती है बच्चों सबको बात समझ में? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक?